तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे श्वसन के बारे में, जिसको इंग्लिश में रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। पिछले वाले वीडियो में हम आपको श्वसन तंत्र, श्वसन मार्ग के पूरा डिटेल बता दिए हैं कि सांस किस किस रास्ते से होकर के जाता है, कहाँ तक जाता है, पूरा हम डिटेल से बता दिए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जा करके पहले वीडियो देखिए, ठीक है। तो आज हम समझेंगे श्वसन। देखिए, श्वसन के आपको देखने में लगता है कि सांस लेना और छोड़ना, हम इसी को श्वसन बोलते हैं। ये गलत है। सांस लेना और छोड़ना हम इसको श्वसन नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, जिसको इंग्लिश में ब्रीदिंग बोलते हैं। अभी हम इसको आगे समझेंगे, ठीक है। समझिए श्वसन क्या होता है। देखिए देखिए, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? फेफड़ा से होते हुए कोशिका में जाता है। कहाँ जाता है? कोशिका में। कोशिका में ऑक्सीजन का क्या काम है? तो ग्लूकोज को तोड़ता है, ग्लूकोज को तोड़ता है। अब आप सोचेंगे कि ग्लूकोज क्या होता है, कहाँ से ग्लूकोज आता है कोशिका में। देखिए, जो हम खाना खाते हैं, दाल भात रोटी सब्जी दूध दही जो कुछ भी खाते हैं, तो उसका पाचन कहाँ होता है? पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। पाचन कहाँ आता है? छोटी आंत में। पाचन होने के बाद कहाँ चला जाता है? तो कोशिका में ग्लूकोज के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? ग्लूकोज के रूप में रहता है। जी, ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ता है, और जब तक ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगा नहीं तब तक ऊर्जा नहीं बनता है। जब तक ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता नहीं है तब तक ऊर्जा नहीं बनता है। ये थोड़ी ना हमको डायरेक्ट ऊर्जा नहीं मिलता है। ये थोड़ी ना कि हम खाना खा लिए, खाना पच गया, हमको ऊर्जा मिल गया। ऐसा नहीं होता है। हम खाना खाते हैं, उसका पाचन होता है, कोशिका में ग्लूकोज के रूप में रहता है, ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन उसको ग्लूकोज को तोड़ता है, तब हमको ऊर्जा बनता है, तब हमको ऊर्जा मिलती है, तब हम कोई भी काम आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब बोर्ड पे समझिए, ध्यान से देखिए। ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। तो ग्लूकोज को तोड़ता कौन है? तो ऑक्सीजन यानी O2। ऑक्सीजन तोड़ता है, जब तोड़ता है तो क्या बनता है? देखिए, जब ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है तो CO2 गैस भी निकलता है, जल भी निकलता है, और ऊर्जा बनता है। क्या बनता है? ऊर्जा बनता है, और ऊर्जा के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है। इसलिए हमारा शरीर गर्म रहता है, इसलिए हमारा शरीर गर्म रहता है। इसलिए मरने के बाद क्या होता है? शरीर हमारा ठंडा हो जाता है, एकदम पल्ला हो जाता है। क्या होता है? एकदम ठंडा। क्योंकि मरने के बाद श्वसन क्रिया होती नहीं है, श्वसन होता नहीं है। जब श्वसन नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं बनेगा, उष्मा नहीं निकलेगा, तो हमारा शरीर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। जब तक हमारे शरीर के अंदर श्वसन क्रिया होती रहती है तब तक हमारा शरीर गर्म रहता है, और जब मरने के बाद श्वसन क्रिया नहीं होती है तो हमारा शरीर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, और जो CO2 गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, जिसको शरीर से बाहर निकलना भी जरूरी है। इसको शरीर से बाहर निकालना भी जरूरी है। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 को क्या करते हैं? बाहर छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? बाहर। यानी जब CO2 आता है फेफड़ा में, फेफड़ा से होते हुए कहाँ चला जाता है? नाक के रास्ते, हम यानी नासा छिद्र के रास्ते फिर से हम बाहर वायुमंडल में छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको हम जब कोशिकीय श्वसन पढ़ाएंगे तो उसमें और डिटेल से बताएंगे आपको, ठीक है। वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब समझिए, जो श्वसन होता है ऑक्सीकरण क्रिया होती है, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीकरण क्रिया का मतलब होता है कि जो श्वसन होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसलिए ये कौन सी क्रिया है? ऑक्सीकरण क्रिया होती है। और एक अपचयी क्रिया भी होती है। श्वसन क्या? अपचयी क्रिया। अपचयी का मतलब होता है, जिसको कैटाबोलिक बोलते हैं, कि इसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है। जब ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है तो तोड़ना, देखिए, तोड़ना कहलाता है आपका अपचयी। जब कोई भी चीज टूटता है तो उसको बोलते हैं अपचयी, और जब कोई भी चीज ऐड होता है, जुड़ता है, जुटता है, तो उसको बोलते हैं उपचयी। क्या बोलते हैं? उपचयी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ रहा है। देखिए, ऐसे समझिए, कैटाबोलिक, कट, कट यानी काटना, यानी ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ग्लूकोज को काट रहा है। क्या कर रहा है? काट रहा है, यानी तोड़ रहा है, काट रहा है, तोड़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपचयी। ये क्या है? आपकी अपचयी क्रिया है, यानी कैटाबोलिक है। जब कोई चीज जब ऐड होती है, जुड़ता है, तो उसको बोलते हैं एनाबोलिक उपचयी। हम उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, दूसरा होता है, तीसरा होता है आपका ग्लूकोज टूटना। देखिए, ग्लूकोज का टूटना कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। देखिए, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। जब ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है, जब ग्लूकोज टूटता है, तो उस क्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस का मतलब टूटना, और टूटता क्या है? तो ग्लूकोज। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब हम समझेंगे श्वासोच्छ्वास, जिसको इंग्लिश में ब्रीदिंग बोलते हैं। देखिए, ध्यान समझिए, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना। इसी क्रिया को बोलते हैं ब्रीदिंग, जिसको हिंदी में श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। जैसे समझिए, ध्यान से देखिए, सांस हम ले लिए, सांस ले लिए, इसको सांस ले लिए, अब सांस छोड़ रहे हैं। देखिए, इसी क्रिया को क्या बोलते हैं?
इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीदिंग। देखिए इसको हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। पहला होता है आपका निश्वासन, जिसका इंग्लिश होता है इनहेलेशन। दूसरा होता है निःश्वासन। क्या होता है? निःश्वासन। इसका इंग्लिश होता है एक्सहेलेशन। क्या होता है? एक्सहेलेशन। देखिए निःश्वासन क्या होता है? देखिए निःश्वासन क्या होता है कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं, जब सांस को अंदर लेते हैं तो इसको बोलते हैं निःश्वासन इनहेलेशन। जब सांस को अंदर लेते हैं तो इसको बोलते हैं निःश्वासन इनहेलेशन। जब सांस को बाहर छोड़ते हैं, जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं निःश्वासन। क्या बोलते हैं? निःश्वासन एक्सहेलेशन। देखिए जैसे हम सांस अंदर लिए, सांस अंदर ले लिए तो इसको बोलते हैं निःश्वासन। अब सांस बाहर छोड़ेंगे, छोड़ दिए, अब इसको बोलते हैं निःश्वासन। तो सांस लेना इनहेलेशन यानी निःश्वासन, सांस को बाहर छोड़ना निःश्वासन एक्सहेलेशन। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत। अब आप बताइए केवल हम ऑक्सीजन थोड़ी ना लेते हैं, वायुमंडल में बहुत सारे गैसेज हैं, नाइट्रोजन है, CO2 गैस है, ऑक्सीजन है, तो हम ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी लेते हैं और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन हम कितना परसेंट लेते हैं? तो 21% ऑक्सीजन लेते हैं हम। ऑक्सीजन कितना परसेंट लेते हैं? 21% ऑक्सीजन लेते हैं। छोड़ते कितना परसेंट है? तो 17%। यानी कितना परसेंट की कमी हुई? 4%। यानी 4% ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? खपत हो जाता है। क्या होता है? खपत हो जाता है। अब देखिए CO2 गैस कितना परसेंट लेते हैं? यानी CO2 कितना परसेंट लेते हैं? तो 0.03%। और कितना परसेंट छोड़ते हैं? तो 4.6%। यानी लेते कितना है? 0.03%। छोड़ते हैं कितना परसेंट है? 4.6%। यानी कितना परसेंट की बढ़ोतरी हुई? 4%। तो जो ऑक्सीजन में यहाँ 4% की कमी होती है, वही ऑक्सीजन 4% CO2 गैस में बदल जाता है। इसलिए हम CO2 गैस कितना परसेंट छोड़ते हैं? 4.6%। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब नाइट्रोजन कितना परसेंट लेते हैं? 78%। कितना परसेंट नाइट्रोजन लेते हैं? 78% लेते हैं। छोड़ते हैं कितना परसेंट है? 78%। यानी नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है। जितना परसेंट हम नाइट्रोजन लेते हैं उतना परसेंट हम प्यार से नाइट्रोजन छोड़ देते हैं। और सबसे ज़्यादा हम गैस कौन सा लेते हैं? तो नाइट्रोजन 78% लेते हैं। ठीक है, और जितना लेते हैं उतना छोड़ देते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब चलिए अब आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे प्रमुख श्वसन अंग, यानी कौन कौन से जीव किस अंग से सांस लेते हैं। देखिए तो जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं वो फेफड़ा से सांस लेते हैं। देखिए स्तनधारी का मतलब होता है कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, जो जीव अपने बच्चों को दूध पिलाता है उसी को बोलते हैं स्तनधारी जीव। कई लोग सोचते हैं कि जितने भी फीमेल होते हैं उसी के पास केवल स्तन होता है, उसी को हम स्तनधारी जीव बोलते हैं। ये गलत है, ये गलत है। देखिए मेल के पास भी स्तन होता है, मेल के पास भी स्तन होता है, लेकिन मेल के पास में क्या होता है? स्तन ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। मेल में स्तन ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, इसलिए मेल का स्तन उभरता नहीं है। वही जो फीमेल होती है, फीमेल में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो इसलिए फीमेल का स्तन उभरता है। ठीक है, तो केवल फीमेल ही स्तनधारी जीव नहीं होती है, मेल भी स्तनधारी जीव होता है। चलिए अब देखिए मानव कैसे सांस लेता है? तो फेफड़ा से। हम लोग कैसे सांस लेते हैं? फेफड़ा से। ये कभी मत सोचिएगा कि हम लोग सांस नाक से लेते हैं, नाक से नहीं लेते हैं, ये गलत है, फेफड़ा से लेते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा देखिए जलीय जीव कैसे सांस लेता है? गिल्स। गिल्स का मतलब होता है क्लोम, जिसको उर्दू में गलफड़ बोलते हैं। तो जितने भी पानी में रहने वाले जीव होते हैं जिसको जलीय जीव बोलते हैं, वो कैसे सांस लेते हैं? तो गलफड़ से। कैसे सांस लेते हैं? गलफड़, जिसको हम उर्दू में गलफड़ बोलते हैं, इंग्लिश में गिल्स है, हिंदी में क्लोम बोलते हैं। ठीक है, अब आप बताइए तीसरा कीट। कीट का मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा। कीड़े मकोड़े कैसे सांस लेते हैं? तो श्वास नली, जिसको ट्रेकिया बोलते हैं, वो डायरेक्ट ट्रेकिया से सांस लेते हैं। कैसे सांस लेते हैं? डायरेक्ट ट्रेकिया से सांस लेते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए चौथा होता है टैडपोल। टैडपोल का मतलब होता है मेढक का छोटा बच्चा, यानी जब मेढक जब बच्चा रहता है तो उसके पीछे एक पूंछ रहता है, पूंछ जैसा रहता है, जिसको गांव में लोग बेंग मछली बोलते हैं, जिसको गांव में लोग एकदम मछली के समान होता है। जब मेढक जब बच्चा रहता है तो एकदम मछली के समान रहता है, उसको हम टैडपोल बोलते हैं, जिसको गांव में लोग बेंग मछली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंग मछली। देखिए जब मेढक बच्चा रहता है तो कैसे सांस लेता है? तो गलफड़ से सांस लेता है, गिल्स से यानी क्लोम से सांस लेता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखेंगे मेढक। मेढक जो होता है 3 तरह से सांस लेता है। देखिए जब बच्चा रहता है, टैडपोल रहता है, उस समय गलफड़ से सांस लेता है। जब मेढक जब जवानी अवस्था में आता है तो उस समय फेफड़ा से सांस लेता है। कैसे? जब जब जमीन पर रहता है तो फेफड़ा से सांस लेता है, और जब मिट्टी के अंदर रहता है तो त्वचा से सांस लेता है। कैसे सांस लेता है? त्वचा से। जब बेंग मछली यानी टैडपोल रहता है तो गलफड़ से। जब जब मिट्टी के अंदर जब मिट्टी में रहता है तो त्वचा से सांस लेता है। कैसे सांस लेता है? त्वचा से सांस लेता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब देखेंगे केचुआ। तो केचुआ कैसे सांस लेता है? तो त्वचा से सांस लेता है। कैसे लेता है? त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, देखिए अब लास्ट देखेंगे एक कोशिकीय जीव। जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं विसरण विधि द्वारा सांस लेते हैं। कैसे लेते हैं? विसरण विधि द्वारा, विसरण प्रक्रिया द्वारा सांस लेते हैं। जितने भी एक कोशिकीय, जैसे मान चलिए अमीबा, पैरामीशियम, जितने भी एक कोशिकीय जीव होता है विसरण विधि द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, तो सभी लोग को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।